गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आप सभी का मेरे इस चैनल टीच वर्ल्ड पर स्वागत है। तो आज है फ्रेंड्स 18 मार्च और 18 मार्च से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके सभी एग्जामों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। चाहे आप स्टेट लेवल की तैयारी कर रहे हैं या फिर सेंट्रल लेवल की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें दोस्तों आपका 10 से 12 क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो अगर आप डेली 10 से 12 मिनट समय दे दिए दोस्तों, तो करंट अफेयर की टेंशन खत्म हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड, जिसमें हम इंडिया प्लस वर्ल्ड का जितने भी सेलेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। डेली दोस्तों सुबह 8 बजे स्टार्ट हो जाता है हमारा सेशन, तो डेली जुड़ना ना भूलिएगा। और हमारे इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलते हैं दोस्तों अपने टॉपिक की ओर। तो सबसे पहला हमारा प्रश्न है फ्रेंड, तो सबसे पहले हमारा प्रश्न है, देखिए फ्रेंड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा ना, ये स्टार मार्क रख लेना है, क्योंकि स्पोर्ट्स से रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर पूछा ही जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। मान लीजिए ये तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इससे रिलेटेड इतना बेहतरीन क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड्स कि 1-2 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाने की संभावना है। तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी अभी हुआ दोस्तों, इसका खिताब किसने जीता है? तो ये दोस्तों आपको भारत ने जीता है। ठीक है फ्रेंड, किसने जीता है? भारत ने। और उप उप विजेता कौन है? तो उप विजेता रहा है न्यूजीलैंड। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब इससे जुड़े कुछ हम पॉइंट को भी कवर करते जाएँगे। देखिए, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025, इसकी विजेता कौन बनी है? भारत। कितने बार बन चुका है दोस्तों? ये तीसरी बार विजेता है। मतलब आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी भारत ने टोटल 3 बार ये ट्रॉफी जीत लिया है। और उप विजेता कौन रही हैं? तो न्यूजीलैंड रही हैं। और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत विजेता कितने बार हैं? 3 बार। किन-किन वर्ष में हुआ है? सबसे पहले बार दोस्तों आपका 2002 में हुआ था। मतलब 2002 में ये ट्रॉफी आया था, उसके बाद 2013 में, उसके बाद 2025 में। कितना-कितना गैप है दोस्तों, देख लीजिएगा। ठीक है? और फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच किसे दिए गए हैं? तो रोहित शर्मा को दिए गए हैं, जो भारत से हैं। और प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड किसे दिए गए हैं? तो सचिन रविंद्र को दिए गए हैं, जो न्यूजीलैंड से हैं। और गोल्डन बैट देख लेते हैं। सचिन रविंद्र जो न्यूजीलैंड है, जिसने कुल 263 रन चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी को गोल्डन बैट अवार्ड दिया गया है। किसे दिए गए हैं? सचिन रविंद्र को। और गोल्डन बॉल के किसे दिए गए हैं? मैट हेनरी को दिए गए हैं, जो न्यूजीलैंड से हैं, जिसने 4 मैचों में 10 विकेट लेकर गोल्डन बॉल उस खिलाड़ी को दिया जाता है, जो टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा विकेट लेते हैं। ठीक है फ्रेंड? तो ये सिलेक्टिव क्वेश्चन है, इसको आप ज़रूर रट लेना। देखिए, और जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी है, वो कौन-कौन से देश इसका मेज़बानी कर रहे हैं दोस्तों? तो पाकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात, मतलब यूएई। ठीक है फ्रेंड्स, यहीं पर इसका जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हो रहा था, वो इसी देश में हो रहा था। कहाँ-कहाँ पे? पाकिस्तान और यूएई में। ये कौन-सा संस्करण का था? ये 9वां संस्करण का था। और आयोजन तिथि कब था, मतलब कब से स्टार्ट हुआ था? तो ये 19 फरवरी से 9 मार्च 2025 तक हुआ था। मतलब फाइनल मैच 9 मार्च को हुआ था दोस्तों, न्यूजीलैंड और भारत के खिलाफ। और भारत के सभी मुकाबले कहाँ पर आयोजित किए गए हैं? ये दुबई में आयोजित किए गए हैं। मतलब भारत की टीम ने जितने भी बार खेले हैं, वो यूएई में हुए हैं, दुबई में। कुल भाग लेने वाले टीम कितने हैं? टोटल 8 टीम हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड का अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक किसे नियुक्त किए गए हैं? तो ये आपका अमिताभ मुखर्जी को किए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड का अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक अमिताभ मुखर्जी को नियुक्त किए गए हैं। और राष्ट्रीय खनिज विकास निगम भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्गम है। मतलब पूछा जाता है दोस्तों, जो एनएमडीसी जो है, वो किसके तहत कार्य करता है? तो ये दोस्तों आपका भारत सरकार के तहत कार्य करता है। ठीक है फ्रेंड, भारत सरकार इस्पात मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। और इसकी स्थापना कब हुआ था? 1958 में हुआ था, जिसका मुख्यालय हैदराबाद में है फ्रेंड। हैदराबाद कहाँ पर है? तेलंगाना में। अगला क्वेश्चन, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? जो आतंकवाद की सूची में दोस्तों हमारा जो भारत है, किस स्थान पर है? तो ये हमारा 14वें स्थान पर है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। देखिए, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025
कौन सा संस्करण का था? तो ये 12वां संस्करण का था। भारत की रैंकिंग कितना है दोस्तों? 163 देशों में से 14वें नंबर पर हैं, जो 2024 में 13वें थे, अब 14वें हो गए हैं। और जारीकर्ता कौन सा है दोस्तों? इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस, इन्हीं ने इस रिपोर्ट को जारी किया है। यह रैंकिंग आतंकवादी घटनाओं, उनसे होने वाली मौतों और आर्थिक प्रभावों के आधार पर तैयार किया जाता है। तो सबसे पहले कौन से हैं दोस्तों? सबसे पहले देश है बुर्किना फासो, और दूसरा में है पाकिस्तान, और तीसरा में है सीरिया, और हमारा भारत है दोस्तों 14वें नंबर पर। अब पूछा जा सकता है कि 2024 में कौन से नंबर था? तो 2024 में था 13वें नंबर पर। अगला है, किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत की शुरुआत की है? तो ये दोस्तों आपका पंजाब राज्य ने किए हैं। पंजाब सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक नया प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया है। इस पहल का उद्घाटन 6 मार्च को चंडीगढ़ में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर द्वारा किया गया है। इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य किसी भी तरह की हिंसा से पीड़ित महिलाओं को तुरंत सहायता पहुंचाना है। ब्लॉक स्तर पर सबसे पहले से बनाए गए वन स्टॉप सेंटर में मदद करेंगे। इसके अलावा सखी वेब पोर्टल के जरिए बचाव कार्य को निगरानी की जाएगी। हिफाजत प्रोजेक्ट शुरू होने के बाद किसी भी महिला को 10 मिनट में सहायता पहुंचाने का दावा किया गया है। तो ये मोस्ट महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसको याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन, मार्च 2025 में केंद्र सरकार ने इंडिया एआई मिशन के लिए लगभग कितने करोड़ आवंटित किए गए हैं? ये दोस्तों लगभग 10,371 करोड़ आवंटित किए गए हैं। मार्च 2025 में भारत सरकार ने इंडिया एआई मिशन के लिए 10,371 करोड़ का आवंटन किया है। इस मिशन का उद्देश्य है देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अनुसंधान, नवाचार, स्टार्टअप और शिक्षा को प्रोत्साहित करना। और ये क्या है दोस्तों? इंडियन एआई भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी पहल है, जिसका उद्देश्य देश में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास और उपयोग को बढ़ावा देना है। यह मिशन देश को एआई के क्षेत्र में वैश्विक नेता बनाने और नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए एआई की शक्ति का उपयोग करने की दृष्टि से शुरू किया गया है। छठवां देखते हैं, विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने जीती है? तो ये दोस्तों आपका प्रणव वेंकटेश। प्रणव वेंकटेश जो है 2025 में जूनियर शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीता है। भारतीय ग्रैंड मास्टर प्रणव वेंकटेश ने पेट्रोवाक में आयोजित विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 जीतकर इतिहास रच दिए हैं। उन्होंने 11वें और अंतिम दौर में स्लोवेनिया के मैटिक लेवरेसिस के खिलाफ मुकाबला ड्रॉ कर खिताबी जीत हासिल की है। यह प्रतिष्ठित प्रतियोगिता ओपन सेक्शन में आयोजित की गई थी, जिसमें दुनिया भर के प्रतिभाशाली युवा शतरंज खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है। अगला है, छठवां एशियाई महिला कबड्डी खिताब 2025 में किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। देखिए, आयोजन की तारीख कब हुआ था दोस्तों? 8 से 6 मार्च में हुआ था। विजेता कौन है? भारत, और उप विजेता है ईरान। कौन से संस्करण का है? ये 6वां संस्करण का। और मेजबान कहाँ का है दोस्तों? तेहरान और ईरान में हुआ था। और भारत का इस टूर्नामेंट में 5वां खिताब है, और यह प्रतियोगिता 8 साल के लंबे अंतराल के बाद आयोजित की गई है। 8वां क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ माइक्रोसॉफ्ट कैंपस की आधारशिला किस शहर में रखी गई है? तो नोएडा में रखी गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा में माइक्रोसॉफ्ट कैंपस की आधारशिला रखी गई है। इसका मुख्य उद्देश्य है उत्तर भारत में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र को मजबूत करना और तकनीकी हब के रूप में क्षेत्र का विकास करना। यह कैंपस नोएडा के सेक्टर 145 में 60,000 वर्ग मीटर भूमि पर विकसित किया जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट के इस निवेश से लगभग 6,000 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। इससे क्षेत्र में आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। और स्थापना कब है? 4 अप्रैल 1975 को स्थापना किया गया था। और संस्थापक बिल गेट्स और पॉल एलन जो हैं, ये किसके संस्थापक है? माइक्रोसॉफ्ट की। और स्थापना कब हुआ था? 4 अप्रैल 1975 की। और मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन, यूएसए में। और सीईओ कौन है? सत्य नडेला। अगला देखते हैं 9वां क्वेश्चन, बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नया नाम किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम रखा गया है? ये दोस्तों आपका डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखा गया है। ये इसका इमेज है, आप देख सकते हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने घोषणा की है कि बेंगलुरु सिटी विश्वविद्यालय का नाम बदलकर डॉक्टर मनमोहन सिंह बेंगलुरु विश्वविद्यालय रखा जाएगा।
ताकि दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को सम्मान दिया जा सके। मुझे एक क्वेश्चन का आंसर देना दोस्तों, ये जो डॉक्टर मनमोहन सिंह दोस्तों, इसका निधन कब हुआ था? मैं इसका डिटेल में वीडियो लाया था दोस्तों, अगर आप उसे नहीं देखे तो ज़रूर देख लीजिएगा। इसका आंसर मुझे दीजिएगा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन कब हुआ था? अगला क्वेश्चन, मार्च 2025 में फेडरल बैंक ने अपने पहले ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किए गए हैं? तो ये दोस्तों आपका विद्या बालन को किए गए हैं। किसे किए गए हैं? विद्या बालन। फेडरल बैंक ने अभिनेत्री विद्या बालन को अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। और फेडरल बैंक की स्थापना कब हुआ था? 23 अप्रैल 1931 को। और मुख्यालय है अलुवा, कोच्चि, केरल। और वर्तमान चेयरमैन है अजय कुमार। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 के अवसर पर इंश्योरिंग हीरोज अभियान किसने शुरू किए हैं? तो फोन पे ने शुरू की है। किसने की है? फोन पे ने। 8 मार्च 2025 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 के अवसर पर फोन पे ने इंश्योरिंग हीरोइज अभियान शुरू किया है। इस पहल का उद्देश्य महिलाओं को बीमा उत्पादों के प्रति जागरूक करना और उन्हें वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। फोन पे इस अभियान के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। और स्थापना कब हुआ था? दिसंबर 2015 में। किसका स्थापना? फोन पे का। और अब मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु, कर्नाटक। और संस्थापक है दोस्तों समीर निगम, राहुल चारी और बुर्जिन इंजीनियर। और वर्तमान सीईओ हैं समीर निगम जो हैं। 12वां क्वेश्चन, किसने सेमीकंडक्टर्स 2025 के लिए इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन का टेक्नोवेशन स्टार्टअप अवार्ड जीता है? तो ये दोस्तों आपका AGNIT सेमीकंडक्टर मतलब एग्निट सेमीकंडक्टर। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। मार्च 2025 में आयोजित इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन के विजन समिट 2025 में AGNIT सेमीकंडक्टर्स को सेमीकंडक्टर स्टार्टअप अवार्ड 2025 में सम्मानित किया गया है। और इस सेमीकंडक्टर भारत की एकमात्र वर्टिकली इंटीग्रेटेड गैलियम नाइट्राइड सेमीकंडक्टर स्टार्टअप है जो अत्याधुनिक GaN तकनीकी में विशेषज्ञता रखता है। यह पुरस्कार भारत के सेमीकंडक्टर स्टार्टअप इकोसिस्टम के उनके योगदान को मान्यता देता है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कल्याणकारी उपायों और राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की घोषणा की है? तो यह फ्रेंड्स जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के जो मुख्यमंत्री हैं दोस्तों, वो कल्याणकारी उपायों और राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की घोषणा की है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री अमर अब्दुल्ला, ये याद रखना है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री कौन है? अमर अब्दुल्ला ने हाल ही में राज्य के विकास और शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य कानूनी शिक्षा को मजबूत करना और छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली विधिक शिक्षा प्रदान करना। इसके अलावा केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के 13 नए केंद्रीय विद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी है, जिससे राज्य में केंद्रीय विश्वविद्यालय की कुल संख्या 52 हो गई है। अगला है, किस भारतीय बैंक ने भारतीय वायुसेना के पेंशन भोगियों, भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारों की सहायता के लिए प्रोजेक्ट हक शुरू की है? तो दोस्तों HDFC बैंक ने किया है। HDFC बैंक ने भारतीय वायुसेना के पेंशन भोगियों, भूतपूर्व सैनिकों को और उनके परिवारों की सहायता के लिए प्रोजेक्ट हक हवाई अनुभव कल्याण केंद्र शुरू किया है। इस योजना का क्या नाम है? हक है दोस्तों। इस पहल का मुख्य उद्देश्य है उन व्यक्तियों को बैंकिंग सेवाओं और वित्तीय उत्पादों तक सुलभ पहुंचाना प्रदान करना है। और प्रोजेक्ट हक के माध्यम से HDFC बैंक वायुसेना समुदाय के सदस्यों को विशेष रूप से डिजाइन की गई सेवाएं और उत्पाद उपलब्ध कराएगा। इसका स्थापना कब हुआ था? 1994 में HDFC बैंक का। और मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र। अध्यक्ष हैं शशिधर जगदीशन। अगला क्वेश्चन, किस मंत्रालय ने आदर्श महिला अनुकूल ग्राम पंचायतों के पहल की शुरुआत की है? तो दोस्तों पंचायती राज मंत्रालय ने आदर्श महिला अनुकूल ग्राम पंचायतों की पहल शुरू की गई है। पंचायती राज मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के सहयोग से आदर्श महिला अनुकूल ग्राम पंचायतें पहल की शुरुआत की गई है। इस पहल का उद्देश्य पंचायतों में लैंगिक समानता और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है, जिससे प्रत्येक जिले में कम से कम एक ग्राम पंचायत को आदर्श महिला हितैषी ग्राम पंचायत के रूप में विकसित किया जा सके। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने टोटल 15 क्वेश्चन को हल कर लिए हैं और आप लोगों के लिए मैं एक क्वेश्चन का टेस्ट लेकर आया हूं, जिसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है?
इसका आंसर मुझे देना है फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड? और अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोगों की तैयारी कैसी है। तो आज के लिए बस इतने ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू एंड सो मच।